पे भाई साहब झूम झूम के पहुंचे, झूमत झूमत पहुंचे और जाके कहने लगे, काहे पप्पू आज पापा कहाँ चले गए, हम 50 को कूदे हैं। पुजारी कोनिया में चिपके थे, घबरा के कहने बताओ रे, हम तो सोचते जो नशा में पैदा ये हो तो पूरा हो सका, कह रहा गणेश जी से पप्पू तुम्हारे पापा कहाँ गए, हम 50 को कूदे हैं, है ना? बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो विचार करने का बात है महाराज जी कि ब्रह्म एक है, द्वितीय वो नहीं है। वत्स जोन को जहां मन रह होते स्थान पे करो। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जरूरी है मंदिर बनाओ, काय हो बनाए, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वेद और शास्त्र और संत कहते हैं हमारे आस्था के जो केंद्र बिंदु है, क्योंकि आपका मन एकाग्र रोड पे नहीं होगा। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। इसलिए मठ मंदिरों का निर्माण किया जाता है ना भाई। जैसे मान के चलिए भव सागर से पार करने के लिए ये रेलवे स्टेशन समझिए, एक प्लेटफॉर्म समझिए, और यदि आप समय से इस प्लेटफॉर्म पर आते रहे तो कृपा पूर्वक मानिए कि जब आपकी गाड़ी आएगी तो आप भव सागर पार हो जाओगे प्यारे, आप भटकोगे नहीं। अपन को कहूं जाने वृंदावन या दिल्ली तो ललितपुर पहुंचने पर बड़ा तो आज नहीं है, ललितपुर से पकड़ो तो समय से पहुंचना पड़ेगा। यानी कि ट्रेन 9 बजे तुम 12 बजे पहुंचो, तो बैठे रह जाओगे। हाँ? तो ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ति। दूसरी बात, तीसरी बात कहें, पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न कौन सा? दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवान रहता कहां है, दिखता क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है ना। सो जो महात्मा जी थे वो नीचे बैठे थे, वो कहने लगे महाराज तुम्हें शर्म नहीं लग रही यार, हम तो समझते तुम बुद्धिमान यार। कहने लगा 2 घंटा से मुंह चला रहा है, तुमने पानी तक पियाओ नहीं है, तुम दाएं जा रहे हो नहीं। अरे पानी मानी पियाओ, कुछ नाश्ता वास्ता कराओ जो हम कहेंगे। राजा ने कहा बात तो सही है भाई, मैंने कुछ महात्मा से पूछा भी नहीं है, क्या खाओगे? कहीं खाएंगे नहीं, हम पिएंगे। क्या पियोगे? के लिए दूध, दूध का गिलास बढ़िया चक्क बादाम बादाम केसर मेसर बढ़िया घोट के दिया गया। तो वो महात्मा दूध को पी नहीं रहा है, उस दूध में उंगली चला रहा है। राजा कहने लगे यार तुम हमें कह रहे थे भूख लगी है दूध ले आओ, अब तुम उंगली चला भी लगे हो। तो महात्मा कहने लगा नहीं महाराज, दूध में उंगली ऐसे चला रहे कि इसमें जो घी छुपा है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो घी निकल आए तो कम से कम हमारा और काम बने। राजा के लिए तुम पगलाने तो नहीं धरे आओ, लिखा है दूध में डायरेक्ट घी नहीं निकलते आए, तो फिर कैसे निकलते है कि पहले उस दूध को जमाओ, तो क्या बन है दही, दही जम जाएगा तो मटकी में डालो, फिर मथानी से मथो, फिर क्या बनेगा मक्खन। इसके बाद वो गैस पे या चूल्हे पे तपाओ, तब जाकर घी। कहले महाराज यही तो तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जैसे दूध में घी है परंतु दिखता नहीं है, उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा है परंतु देखने के लिए हमारे पास नेत्र नहीं है। उन ठाकुर जी को हम निहार नहीं पाते। यदि उनको पाना है तो सबसे पहले अपने हृदय रूपी मंदिर में श्रद्धा रूपी मक्खन को जमाना पड़ेगा, प्रेम रूपी रस्सी से मथना पड़ेगा, तपस्या रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा, तब जाकर के सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी हमारी। अब तुम का रसगुल्ला समझ रखे हो भगवान को, कटोरिया में धरो समझा के लिए ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान। उनको पाने के लिए हमारे लिए कितना प्रयास जतन करना पड़ता है, तब जाकर के प्राप्ति। अरे और को छोड़ो, भगवान प्राण वल्लभ को प्राप्त करने के लिए प्रश्नी सुतपा ने कितनी तपस्या करी, कितनी तपस्या करी। तो 2 प्रश्न हो गए कि नहीं?
हो गए पक्के। करता क्या है भगवान? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब राजा के दरबार में जो महात्मा थे वो नीचे बैठे थे। बैठे बैठे 2 घंटा हो गए। कहने महाराज तुम्हारे पांव पर है, बुराई नहीं मानियो, तुम कुर्सी पे डटे हो, हमें मुकरू बैठा रहे, हमारे तो गोड़े प्राण लगे। एक काम करो, तुम सिंहासन से उठियो तो ना हम बैठ ले कायदे से, आराम मिले। राजा को उठा करके बगल में खड़ा कर दिया और जो महात्मा किसान बने थे वो कुर्सी पे जाके बैठ गए। कहले हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। कहले महाराज तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी यही है। ये करते क्या है भगवान? कि राजा को रंक बनाते हो, रंक को राजा बना देता है मेरा परमात्मा। इतना कृपालु है, इतना दयालु है। क्योंकि अभी आप कुर्सी पे बैठे थे तो राजा, अब हम बैठे हैं तो राजा, हम तुम्हारी प्रजा हो। यही करता है मेरे प्यारे परमात्मा, है ना। उमा दारु जो सित की नाई, सबहि न जावत राम गुसाई। तो मेरी प्यारी प्रयास करो अपने जीवन में। कल की कथा के सूत्र में हमने आपको श्रवण किया कि कुंती बुआ ने परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगा था, परंतु भगवान ने बिन मांगे ही कुंती बुआ को सब कुछ दे दिया था। तो भगवान के मंदिर में जाए मांग की जरूरत नहीं है, क्या उनको नहीं दिखा रहा? हमें कहा जाने काहे खुद आए फिर रहे तुम। इस दास ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना भगवान से कुछ मांगते हैं, क्योंकि प्यारे हमें पता है मेरे गिरधर